हेलो फ्रेंड्स, आज हम इरावती कर्वे के बारे में डिस्कस करेंगे। इरावती कर्वे हमारे एनटीए नेट सोशियोलॉजी के पेपर के अंदर क्लासिकल थिंकर के अंदर शामिल है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर है जिससे रिलेटेड हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम इरावती कर्वे के बारे में डिस्कस करेंगे। इरावती कर्वे जो हैं इनका जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और ये जो है डॉक्टर एस घुरिये जी की शिष्य थी। जो कर्वे जी है पुणे के दक्कन कॉलेज की समाजशास्त्र विभाग की 1939 के अंदर अध्यक्ष बनी थी। जो इरावती कर्वे जी हैं इनका जो मुख्य फोकस था, स्टडी का जो मुख्य फोकस था, उसके अंदर इन्होंने जिसको भारत के अंदर जनसंख्या में प्रजातीय तत्व हैं, जाति की उत्पत्ति, ग्रामीण व नगरीय समुदाय का अध्ययन इन्होंने किया है। इरावती कर्वे की जो मुख्य बुक्स हैं, मुख्य कृतियां हैं, दो मुख्य कृतियां हैं इनकी। फर्स्ट है युगांत और दूसरी है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। जो इरावती कर्वे जी हैं इन्होंने जाति व्यवस्था के ऊपर, नातेदारी व्यवस्था के ऊपर, मतलब इन चीज़ों पर इन्होंने बहुत ज़्यादा गहन स्टडी किया और इन्होंने जो महत्वपूर्ण इनकी विशेषताएं बताई है, पहली तो इन्होंने अंतर्विवाह समूह तथा दूसरी जाति का एक पुश्तैनी व्यवसाय, इन्होंने इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बताया। इसके साथ ही इरावती कर्वे की जो बुक है हिंदू समाज, जो 1961 के अंदर पब्लिश हुई थी, इसके अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ हिंदू समाज के बारे में डिस्कस किया है। इसके साथ ही इनकी बुक भारत में नातेदारी संगठन जो 1953 ईस्वी के अंदर पब्लिश हुई थी, इन्होंने क्या किया, जो नातेदारी व्यवस्था है उसका तुलनात्मक अध्ययन किया। इसके अंदर जो इनका मुख्य फोकस था वो नातेदारी व्यवस्था के ऊपर था और इन्होंने नातेदारी व्यवस्था को, जो भारत में बंधुत्व संगठन है, उसको तीन जो भौगोलिक और भाषाई आधार पर दो भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। वो है नातेदारी व्यवस्था को इन्होंने पहले भौगोलिक आधार पर डिवाइड किया है, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, इसके चार आगे कैटेगराइज किया, चार भागों के अंदर बांटा है। अभी भारत के अंदर जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर नातेदारी व्यवस्था है, किस किस एरिया के अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। इन्होंने उत्तरी क्षेत्र के अंदर जिनको रखा, उसके अंदर हिमालय से विंध्याचल तक सिंधु को रखा। उसके बाद पंजाब को, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम और नेपाल, इन ये पूरे का जो क्षेत्र है इसको इन्होंने उत्तरी क्षेत्र के अंदर शामिल किया है। दूसरा मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र के अंदर इन्होंने राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, उड़ीसा को, गुजरात को और महाराष्ट्र को जो है मध्य क्षेत्र के अंदर शामिल किया है। दक्षिणी क्षेत्र के अंदर इन्होंने कर्नाटक को, मालाबार, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी बिहार, इनको इन्होंने दक्षिण क्षेत्र के अंदर रखा है। भारत के दक्षिणी भाग को इसको अंदर शामिल किया है। और पूर्वी क्षेत्र के अंदर इन्होंने म्यांमार, तिब्बत और पूर्व पहाड़ी जो क्षेत्र है उनको इन्होंने पूर्वी क्षेत्र के अंदर शामिल किया है। उसके बाद भाषाई आधार पर इन्होंने भाषा को तीन भागों में कैटेगराइज किया है। उसके अंदर इन्होंने भारोपीय परिवार, द्राविड़ परिवार और आग्नेय आसियाटिक परिवार, इन तीन भागों के अंदर भाषाई आधार पर जो नातेदारी व्यवस्था उसको डिवाइड किया है। भारोपीय परिवार के अंदर इन्होंने पंजाबी को, सिंधी भाषा को, बिहारी को, हिंदी को, बंगाली, असमी, गुजराती, उड़िया और राजस्थानी, इन भाषाओं को इन्होंने भारोपीय परिवार के अंदर शामिल किया है। उसके बाद द्रविड़ परिवार के अंदर इन्होंने तेलुगु, कन्नड़, तमिल, टोडा, कोडागु और कोलाई और गोप्टी, इन भाषाओं को इन्होंने द्रविड़ परिवार की भाषाओं के अंदर शामिल किया है। उसके साथ ही आग्नेय एशियाटिक परिवार, उसके अंदर इन्होंने मुंडी, सौरा, संथाली, खासी, गढ़वा, भूमिया, जवांग, बोडो आदि, इन भाषाओं को इन्होंने आग्नेय आसियाटिक परिवार के अंदर शामिल किया है। मेन जो इरावती कर्वे जी का फोकस था, इन्होंने नातेदारी व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया है और उसके ही इन्होंने जो बुक है भारत में बंधुत्व संगठन, उसके अंदर इसके बारे में मतलब जो उल्लेख किया है भौगोलिक और भाषाई दृष्टिकोण से विस्तारपूर्वक इसका अध्ययन किया है इन्होंने। तो ये इनके मतलब इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारी सोशियोलॉजी के अंदर, जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से देखें और लर्न करें। ओके, थैंक यू फॉर वीडियो वॉच।